नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माह रबीउल अव्वल आक़ाए नामदार रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक महीना है। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सउख़बिरुकुम बि अव्वलि अम्री, मैं तुम लोगों को अपने मामले की इब्तिदा और आगाज के बारे में बतलाता हूँ। दावतु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। व बिशारत ईसा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और पेशगोई हूँ जो उन्होंने अपनी उम्मत के सामने फरमाई थी और अपनी उम्मत को बशारत दी थी। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, वरुया उम्मी अल्लती, मैं अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ कि जो आपने मेरी विलादत बासआदत के करीब देखा। क्या देखा कि एक नूर जाहिर हुआ और वह नूर ऐसा छाया आलम पे कि मुल्क शाम के महल्लात उससे जगमगा उठे। और सैयदा आमना आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा ने मक्कातुल मुकरमा के अंदर रहते हुए मुल्क शाम के महल्लात का नज़ारा कर लिया। तो इस हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तीन बातें इरशाद फरमाई हैं। पहली बात कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 127-28 का मुताला फरमाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर किया तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। उन दुआओं में से एक दुआ ये मांगी कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ परवरदिगार आलम, इन लोगों में इनके अंदर ही से एक रसूल मबूस फरमा जो इनको तेरी आयतें पढ़ के सुनाए, इनका तज़किया फरमाए, इनको किताब की हिकमत की तालीम दे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरफ इशारा फरमाया कि जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर करते वक्त मांगी थी, मैं उसी दुआ का समरा हूँ। और ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का इम्तियाज है। दुनिया में जितने नबी आए, रसूल आए, बिन मांगे आए। आमना के लाल को रब ने बिन मांगे नहीं भेजा, बल्कि हजरत खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर हर किस्म की कुर्बानियां पेश की और फिर अल्लाह ताला से उसका समर मांगा। तो रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहीम के मांगने पर अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। दूसरी बात इरशाद फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को बतलाया कि रब ने जो जिम्मेदारियां, ड्यूटियां मुझे दे करके दुनिया में मबूस फरमाया है, उनमें से एक ये है कि मैं तुम्हें उस रसूल की खबर करूं जो मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा। उनका नामे नामी इसमें गरामी अहमद होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बशारतें सुना चुके थे। हुजूर फरमाते हैं जो बशारतें उन्होंने सुनाई उनका मिस्दाक मैं ही हूँ। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि मेरी वालदा माजिदा ने एक रुया, आलम रुया के अंदर आपको क्या नजर आया कि एक ऐसा नूर जाहिर हुआ, एक ऐसा नूर निकला कि आलम पर छाया। यानी मैं ये कहता हूं कि वो नूर आलम को जनाबे वाला ऐसे उसने अपने इहाता में लिया। मक्कातुल मुकरमा के अंदर मौजूद होते हुए सैयदा आमना ने, आपकी वालदा माजिदा ने शाम के महल्लात को देख लिया। ऐसा नूर था कि शाम के महल्लात जगमगाने लगे। तो बिलखुसूस शाम के महल्लात का जिक्र इसलिए फरमाया गया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो सरजमीन अंबिया है, बैतुल मक़दस भी वहीं पर मौजूद था। इसमें इशारा ये देना मकसूद था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत सैयदा आमना के यहाँ जो होने वाली है, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो अल्लाह बेटा अता फरमाने वाला है, वो बेटा इतनी शान वाला होगा कि पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलावात जो हैं उनके मानने वाले भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान नबूवत से, आपके नूर नबूवत से मुस्तफ़ीद होंगे और इस रोशनी से वो भी फ़ायदा उठाएंगे। और ये भी इशारा था कि पहले एक किबले वाले नबी आते थे, अब ये दोनों किबले वाले नबी तशरीफ ले आए हैं। पहले किबले के अंदर भी इमामत
دوسرے قبلے کے اندر بھی امامت، آپ علیہ صلاۃ وسلام ذوالقبلتین، دو قبلوں والے نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ اپنے معاملے کی ابتدا آغاز بتایا، تو آپ اس کی شان، شوکت، عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جو نبی اتنی شانوں کے ساتھ آیا، اتنی عظمتوں کے ساتھ آیا، اس کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت، عقیدت اور آپ کی پیروی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔